हेलो फ्रेंड्स। और जो भी मेरे सारे छोटे भाई बहन हैं, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज अपन क्या करने वाले हैं, जो लोग कुछ पूछ रहे थे ना कि सर अब किस तरीके से तैयारी करें, प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो डर लग रहा है। तो आज का अपना जो टाइटल है ना कि कितने पानी में हम, कितनी अच्छी सी तैयारी है। तो इससे पहले अपन दो बात कर लेते हैं। पहले तो आज की वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि यार देखो कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा रियलिटी का फेस करना पड़ सकता है आपको। तो वो चीज़ आप दूसरा ध्यान में रखना। दूसरा, थैंक यू सो मच सभी मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने इतना सारा प्यार दिखाया है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, उनसे बहुत है ना मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आज मेरी किसी छोटी बहन का ये मैसेज, मतलब मैंने कमेंट में देखा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं 2 साल से क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो उस कमेंट पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा चिंता में आया था कि क्योंकि यार मेरा जैसे मैंने आप सभी को ऐसे मान लो कि अडॉप्ट कर लिया है छोटे भाई बहन के तौर पे। तो मैं आप सभी को जो भी मेरे को पता है, जो भी इस जर्नी में सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको टाइम भी बड़ा कम मिलता है। तो अब देखो ये अपने, अब रात को देख लो 1:41 हो रखा है और वेडनेसडे 11 तारीख, मतलब ये आज जो वीडियो दिन में डालने वाला हूँ उसको अब रात को 2 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि ना मतलब कि कोई भी परेशान नहीं हो, कोई इस वजह से ना फेल हो जाए कि उसको ना सही गाइडेंस नहीं मिली थी या सही चीज़ नहीं मिली थी। हाँ देखो, सभी लोग पास नहीं हो सकते, ये बात भी सही है। मैं कभी चैनल पे ये थोड़ा ना बोलता हूँ कि सभी को आईएएस बना दूंगा, या बस सभी को पिछले दिन से अच्छा कुछ करना है। पीछे जो इंसान थे आप उससे अच्छा इंसान बनना है। यदि आप है ना एक पटवारी की नौकरी ले सकते थे तो ठीक है, आपको तहसीलदार की नौकरी तक पहुंचना है। तहसीलदार की ले सकते थे, एसडीएम तक पहुंचना है। एसडीएम ले सकते थे तो आईएएस तक पहुंचना है। बस अपने को हर दिन कुछ अच्छा करना है। बस इस चीज़ की उम्मीद में ना अपन लगते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो क्या है, आज का वीडियो में क्या है, ये हम पूरी प्लान कर रहे हैं कि अब हम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हैं, और जब हम फोर्थ वीक ऑफ मई में जाएंगे, जब जो हमारा डी डे, जब हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आएगा, उसके बीच में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो अब मैं आपके सामने, मुझे लगता है कि 18 वीक्स है ना, वो बाकी हैं। ठीक है। अब 18 जो वीक बाकी है ना, उसमें से जो 2 वीक तो जनवरी के हो गए, 4 फरवरी के हो गए। ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है इसमें थोड़ा 3 वीक जितना टाइम है, लेकिन वो टाइम बफर के तौर पे भी रहना चाहिए। फिर 12 वीक है ना, आपको प्रॉपर एकदम प्रीलिम्स मोड में आना है। ठीक है, इसलिए मैंने 12 वीक्स रखे हैं। तो अब देखो, जब भी फरवरी ख़त्म होना, तो फरवरी ख़त्म होना तो मिनिमम आपकी एक प्रीलिम्स की मिनिमम तैयारी उस टाइम तक इतनी होनी चाहिए, और मेंस की भी एटलीस्ट कुछ तैयारी होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है वो आपका मेंस का ना फरवरी से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यदि आप फरवरी से पहले इसको पूरा नहीं कर पाए हो ना, तो समझ लेना आप प्रीलिम्स पास भी कर लोगे ना, तो बड़ा आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम आने वाला है। मेंस क्लियर होने की चांसेस बहुत ही कम है। तो ये चीज़ अब मतलब थोड़ा बुरा लग सकती है कि भैया आप सीधे कैसे बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि यार मतलब देखो, इतना कंपटीशन है, लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता, बहुत सारे जैसे जिनके भी जैसे बड़े भाई जो भी या रिश्तेदार या कुछ भी लोग सेलेक्ट हैं, उनके पास बहुत हाई लेवल की गाइडेंस वगैरह सब कुछ है। बहुत अच्छी कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे मेथड से वो पढ़ रहे हैं। तो उनके साथ compete करना है तो इतना तो आपको देखो मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो क्या आप मानते हो भैया कि आप ना मेंस की कितनी तैयारी होनी चाहिए? देखो, फरवरी तक आपका ऑप्शनल पूरा हो जाना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर, 5 चीज़ों के ऊपर है ना, आपको फोकस देना है अगले कुछ 6 वीक का जो टाइम है। इथिक्स आपकी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो ऑप्शनल पूरा नहीं हुआ ना तो ऑप्शनल यहाँ छूट जाएगा, फिर यहाँ तक जाते जाते है ना 3 महीनों के अंदर आप पूरा ऑप्शनल भूल जाओगे। मैंने आपको जब है ना, मतलब मैं मेथड पढ़ाता हूँ ना किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, उसमें भी आप देखो कि ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि 3 महीने से ज़्यादा में भूल जाओगे। तो इसलिए ऑप्शनल को एक बार पूरा कंप्लीट कर दो, ताकि मतलब आप है ना बाद में पढ़ो ना, तब ये ना रहे कि यार कुछ टॉपिक को तो कभी पढ़ा ही नहीं था। जितने ज़्यादा टॉपिक्स आप पूरे को टॉपिक्स कवर कर लोगे ना, तो टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। इथिक्स इथिक्स करना इसलिए भी ज़रूरी है देखो कि इथिक्स है ना 250 मार्क्स की आती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। और अब जब प्रीलिम्स की जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको इथिक्स के बड़े एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। इसलिए इथिक्स को अभी आप है ना इसको ना पढ़ लो। और आईआर भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आईआर से ना प्रीलिम्स के भी
कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आईआर भी करना, और जीएस थ्री इसलिए कर लेना है जैसे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, तो ये जो सारे के सारे टॉपिक है ना प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, और ये सारे के सारे है ना जनरली ना करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप करोगे ना, तो आपके साथ साथ में ना प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि इस तरीके से मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी भी आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अब आपको लास्ट के 6 महीनों के जो एडिटोरियल है ना, उनको ज़रूर देख लेना। मतलब ये 6 महीनों के क्यों, क्योंकि अब फिर एग्ज़ाम आएगा ना, जब मेंस आएगा, तो ये बीच में 3 महीनों के तो ये बच गए, और 3 महीने आगे वाले, तो टोटल है ना पिछले 12 मंथ्स के एडिटोरियल आपको पढ़ने हैं। तो ये 6 मंथ्स के तो बाद में पढ़ लेंगे, ये 6 मंथ्स के एडिटोरियल अभी के अभी आपके पूरे हो जाने चाहिए। तो हमने क्या देखा, जब तक हम फरवरी को ख़त्म करें, तो एक मेंस की मिनिमम स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि ऑप्शनल पूरा होना चाहिए, इथिक्स पूरी होनी चाहिए, आईआर पूरा होना चाहिए, जीएस3 पूरा होना चाहिए, और ये लास्ट 6 मंथ का एडिटोरियल पूरा होना चाहिए। फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स आपके जो मेंस के बच गए ना, तो भी मैं उसको ये तो मिनिमम लाइन है, इससे जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके कुछ मेंस के सब्जेक्ट बच गए, तो अपन आगे कवर कर लेंगे। अब लेकिन इस लाइन पे आते समय जब यहाँ से आप पूरा एकदम प्रीलिम्स मूड में चले जाओगे, उस प्रीलिम्स मूड में जाने से पहले आपकी प्रीलिम्स की कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे सी सेट के बेसिक। जिसके सी सेट कमज़ोर है ना, तो वो भाई साहब अभी से ये जो 6 वीक है ना, उसके अंदर डेली डेली थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो, ताकि सी सेट के बेसिक क्लियर हो जाएं। लास्ट के जब 3 मंथ्स बचेंगे, तो 3 मंथ्स में आप है ना, मतलब आपके पास करने को ये 7 चीज़ें ही होंगी ऑलरेडी। तो इन 7 चीज़ों के बारे में करोगे, या फिर आप है ना मतलब कि अपने सी सेट के बेसिक्स करोगे। तो जिसका सी सेट कमज़ोर है, वो यहाँ पे फरवरी लास्ट तक आने से पहले ना ये यहाँ की चीज़ कर लेना। फिर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सेंस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 6 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट बताए मैंने, 6 सब्जेक्ट। इनकी मिनिमम आपकी ना अब तक एक अंडरस्टैंडिंग पूरी एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। यदि आपका जैसे कोई सब्जेक्ट इनमें से अभी तक 6 सब्जेक्टों में से कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब ये मतलब ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको नहीं पढ़ा, तो फरवरी लास्ट तक आप उसको पढ़ लो, ठीक है। फिर बेसिक करंट अफेयर का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट के जो कंपाइलेशन आते हैं ना, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं कि लास्ट के मंथ्स में जब कंपाइलेशन आएंगे ना, तब अपन करंट अफेयर को पढ़ेंगे। भाई इस गलती को बिल्कुल मत करना, मैंने ये गलती कर दी थी, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करनी है ये गलती। करंट अफेयर को अभी से पढ़ते रहो। जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि करंट अफेयर एक के पीछे एक जुड़ के आता है। तो यदि आप करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप यार क्रिएट कर लोगे। तो आप बेसिक करंट अफेयर पढ़ के रखो, मतलब जो एडिटोरियल वगैरह आती हैं, आपको जो न्यूज़ मोटी मोटी न्यूज़ आ रही है ना, उनके ऊपर तो चर्चा रखो, कम से कम कंपाइलेशन बाद में पढ़ लेना। और जो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना यूपीएससी में लगती है ना, जैसे एलिमिनेशन कैसे करते हैं, या किस तरीके से मतलब कि ऑप्शंस के बीच में खेलते हैं, किस तरीके से 2 ऑप्शन कभी नहीं हो सकते, ये 2 ऑप्शन हमेशा होंगे, वो जो इंटर रिलेशन है ना, वो बेसिक ट्रिक्स आपको अब तक कुछ ना कुछ है ना फरवरी लास्ट तक आनी चाहिए। मतलब ये 4 चीज़ें प्रीलिम्स की, और ये 5 चीज़ें मेंस की, ये आपको ना मतलब कि करनी है। यदि ये आपकी फरवरी लास्ट तक नहीं हो रही ना, तो सोच लो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खतरे की निशानी में हो, क्योंकि अभी तक तो मैं आंसर राइटिंग की तो बात भी नहीं की है। मिनिमम आंसर राइटिंग ऐसा चीज़ है जो मिनिमम है ना 150 से 200 डेज तक है ना डेवलप करने पे अच्छी खासी डेवलप होती है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि वो ठीक है, आप 90 डेज़ में उसको नेक्स्ट 90 डेज़ में आप कंपनसेट कर लोगे। लेकिन ये एक मिनिमम कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है, ठीक है सर। यदि हम ऐसे हैं जिन्होंने ये सारे भी पढ़ रखे हैं, ये भी पढ़ रखे हैं, तो नेक्स्ट हमारे जो 3 मंथ्स होंगे, उसके अंदर हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। तो उसके अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा, वो रहेगा अपने ये 7 टॉपिक। कौन से 7 टॉपिक, ये जो अपने हैं 7 टॉपिक, इनके ऊपर अपने अलग से चर्चा करते हैं। क्या क्या टॉपिक हैं ये अपने, तो देखो भाई साहब, देखो इसमें सबसे पहले आपको करनी है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज कितनी करनी है मैंने पहले ही बता दिया आपको, 30 से 35 पेपर्स लगाने हैं, और सेम टेस्ट सीरीज के लगाने हैं, ठीक है, ताकि आपको ना ये मिनिमम कंडीशन आप पूरा करो। फिर मैंने बताया ना कि फेब लास्ट तक आपको एक सब्जेक्ट की एक रिवीजन।
अब आगे वाले 3 मंथ्स के अंदर मिनिमम उनके 3 रिविजन्स क्या होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। 3 रिविज़न पक्के होने चाहिए, मतलब जब आप पेपर देने जाओ तो 4 बार आपका हर टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अब ना मेंस प्रीलिम्स में गलती क्या हो जाती है, कई बार अपने स्टेटमेंट ना आधे अधूरे पता होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है। तो ये इंश्योर करना, ये पक्का इंश्योर करना कि कोई 4 वो मतलब कि रिवीजन करने से ना छूटे। अब ना कई पूछेंगे सर हम वर्किंग हैं, ये हैं, फिर सर कब टाइम मिलेगा। तो भाई देखो मैं भी वर्किंग हूँ, रात को 2 बजे तक जग रहा हूँ ना, देखो 1:50 तो हो लिए, ठीक है, रात को 2 बजे तक जग रहा हूँ ना, तो आप भी जग सकते हो। आपका तो ड्रीम है, हम तो चलो कि उस चीज़ को क्रॉस करके आ गए, अब हम तो आराम से सो सकते हैं, लेकिन मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे से ही मोटिवेशन ले लो कि यार वो कोई आदमी बैठा बैठा वीडियो बना रहा है, तो हम तो मतलब कि अपने ड्रीम के लिए वर्क कर रहे हैं। तो रात को 2 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, चाहे रातें कितनी भी काली करो, लेकिन 4 रिवीजन अपने हो जाने चाहिए। फिर करंट अफेयर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर को डेली रेगुलर पढ़ते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है। अब जो नहीं पढ़ते ना, तो अब जो लास्ट में कंपाइलेशन आएगा ना, वो एकदम ठीक है। आप उसके ना अब इस कंपाइलेशन की भी मिनिमम 4 रीडिंग लगा देना। तो जैसे ही कंपाइलेशन आ जाए उसी समय स्टार्ट। फिर पीआईक्यू बहुत ही ज़रूरी है। पीवाईक्यूज़ के ऊपर मैंने पहले वीडियो में जैसे बताया था कि लास्ट के 10 डेज, जब ये ना डी डे आए, मतलब 28 फरवरी को यदि डी डे है तो 18 तारीख के बाद तो केवल ये पीवाईक्यूज़ ही पढ़ने हैं, और ये टेस्ट सीरीज़ को सारा को छोड़ देना है। फिर सी सेट की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बहुत सारे लोग जो इवन टॉपर हैं, जो भी ना सी सेट में फेल हो जाते हैं, तो सी सेट की ज़रूर प्रिपेयर करनी है। और 2-3 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे के आनी है, ज़्यादा नहीं। टेस्ट सीरीज़ नहीं, मतलब जो सिंगल टेस्ट होते हैं ना, जैसे मतलब विज़न का अभ्यास होता है, या मतलब ओनली आईएएस का भी होता है। तो ये सब जो ये बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना, जो ऑल इंडिया रैंकिंग देते हैं, उनको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इससे ना मतलब एक तो ऑल इंडिया स्टैंडिंग से आपको पता चलेंगी, दूसरा आपको पता चलेगा जब सारे लोगों के बीच देते हैं ना, तब आपको ना मतलब कि किस तरीके से प्रेशर आपके ऊपर आता है। फिर जो लास्ट है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है ना काम करना है, कि यूपीएससी में आपको पता है 80-90 नंबर तो ना मतलब एक पढ़ने वाला स्टूडेंट ले आता है, लेकिन ऊपर के जो 20-30 मार्क्स होते हैं ना, वो किससे आते हैं हमारे, वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स से आते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के मैं वीडियो ऑलरेडी मतलब वो शॉर्ट वीडियोस तो अपलोड कर चुका हूँ, और अब समय मिलेगा ना तो अपन एक एक वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। देखो ठीक है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे मेरे को याद है कि मैंने कुछ 15, 16, 17, 18 ट्रिक्स लिख रखी थी, उनका ना मैं लगातार यूज़ करता रहता था, तो अपन उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अभी मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ी और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो हम हर वीकेंड के ऊपर ये ना मतलब चर्चा करेंगे कि चलो अब हमारे पास 18 वीक थे, अब 17 वीक हैं, हम कहाँ खड़े हैं, अब 16 वीक हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो कि आपको भी लगेगा कि हाँ चलो कि भैया साथ में खड़े खड़े गाइड कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अपने को इधर उधर नहीं भटकने देंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करनी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि देखो सपने में कर मतलब सपने अचीव करने में मज़ा तभी आता है जब उनकी उम्र सही हो। यदि 21, 22, 23 साल का छोरा यदि सपना पूरा करता है, आईएएस बन के घर जाता है, आरएएस बन के घर जाता है ना, तो बात ही कुछ और होती है। मैं बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। तो एकदम मेहनत करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी आपके कोई दोस्त भाई बंधु जो भी हैं, उन सभी को जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है ना, उनको ना मतलब कि दो। क्योंकि ये यूपीएससी का जो मार्केट है ना, उसके अंदर केवल डर बिकता है, और डर बिकता है तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है, कोचिंग वालों का फ़ायदा होता है। क्योंकि फिर आदमी जो डरेगा वो कोचिंग वालों के पास जाएगा। अब देखो सी सेट की बात अभी कोई नहीं कर रहा होगा, आप जितनी भी कोचिंगों को देखो, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास में आएगा तो वो उसको बेचना स्टार्ट करेंगे फिर उस डर को, और वो डर बिकेगा। तो आपको, आप समझदार हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो कि ये लाइन है ना, इस लाइन के बाद क्या होगा, इस लाइन के बाद फियर आएगा, और ये फियर क्या करेगा, फिर बिकेगा। ठीक है, तो इस फियर को बिकना नहीं है, तो सी सेट के बेसिक्स पहले से कर लेना, प्रीलिम्स पढ़ लेना, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लेना, वरना करंट अफेयर के कोर्सेज खरीदोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी कर लेना, वरना आपको बहुत इशू आएगा। तो ये आज अपन ने ना कुछ है ना डिस्कस किया। और भी आपके जो डाउट्स होंगे मैं टाइम टू टाइम है ना लेता हूँ, लेकिन पार्डन मी कि मैं थोड़ा सा इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए बहुत कम टाइम निकाल पा रहा हूँ। लेकिन मेरी जो दुआएं हैं, मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं।
लगे रहो, एक दिन ज़रूर हम कामयाब होंगे। जय